हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑन पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिए हो, करीब 100 व्यूज आ गए हैं, तो इसीलिए हम फिर से वीडियो लेके आ गए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाया जाता है जिसे बेली ऑफ द डेथ कहते हैं। मतलब लोग मृत्यु करने के बाद यहाँ पर आके मतलब रहते हैं, या फिर हेल जैसा कह सकते हो। तो वहाँ पर हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो सीधा वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है, क्योंकि उसके वुडन स्टिक पे पावर बहुत ही ज़्यादा कम था। तो वो तीन जो पावर है, मतलब जो 3 बार वो मार सकता है, वो उसने सोचा कि उसे वो काम पे लगाए। तो फिर हमारी कैरेक्टर जो है वहाँ पर सामने एक चीज़ को ढूंढ रहा था, और वो चीज़ क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा। और वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, मतलब मुंह खोल के, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम था। तभी वो अपने सामने कुछ नोटिस करता है कि सामने जो जितने भी वो सर वगैरह थे वो हिलना शुरू कर दिया था। वो कुछ सोच नहीं पाता हमारी मेन कैरेक्टर। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और वहाँ पर एक नीली आंखें वाला चीज़ आ जाता है। तो हम गौर से देखते हैं कि वो ड्रैगन है, और उसका 2 सिर है और पग भी है, और उसके जो है सीने में एक रोशनी जल रहा था, कुछ मूर्ति जैसा। तो वो क्या नहीं है मुझे नहीं पता। तो वो आता है और हमारे कैरेक्टर देखकर थोड़ा भी नहीं डरता, और वो जो सर है 2 सर वाला ड्रैगन था, वो बहुत ही ज़्यादा चीखता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। हमारे कैरेक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। भाई देखो भाई, इनको देखो भाई, किसके सामने खड़ा है, एक 2 सर वाला ड्रैगन उसके सामने खड़ा है, और इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। फिर हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और जितने भी मॉन्स्टर है इस गेम में, जितने भी प्राणी वगैरह है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सबसे ये पावरफुल है, वो हमें बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि वो कहता है तुम यहाँ पर आए चुके हो, और ये जगह है मौत और ज़िंदगी का एक जगह, जहाँ से तुम्हारी मौत होगी। तो हमें ये बताया जाता है कि आखिर एक हेल्थ टाइप है, मतलब बोल सकते हो ऐसा ही। तो तभी कहता है वो जो ड्रैगन, वो कहता है कि हम दोनों एक ही है, और हम दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा इस जगह से जाके। तो तभी देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक येलो रोशनी से एक का सर, जो सर ऊपर था, वो सर सीधा गायब भी हो जाता है। और भाई ये देखकर तो भाई दूसरे जो ड्रैगन है, मतलब दूसरा जो सर है उसका, वो तो भाई देखकर कुछ सोच नहीं पाता, अभी हुआ क्या भाई, अभी हुआ क्या, वो कुछ सोच ही नहीं पाता। तो हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो है ना अपने हाथ को जस्ट दाएं साइड से घुमाया है, और उधर देख सकते हो भाई कंकल वंकल सब वगैरह गायब हो चुका था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, और मुझे बस एक और हीट करना है, और ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। ये देखकर भाई, मतलब उसका जो पावर है भाई, हमारे मेन कैरेक्टर का जो पावर है, वो देखकर भाई जो है ना साइड का भाई हालत ही ख़राब हो गया, भाई ये कर क्या रहा है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर के आईडी पे एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 2 है, बस 2 ही है। तो ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे यार, इतनी स्ट्रॉन्ग वेपन को इतना ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है, ये बस 5 ही क्यों है इसका ड्यूरेबिलिटी, और बस मेरे पास 2 है, और मुझे 2 ही से इसे मारना पड़ेगा। जो भी हो वो 1 से ही खत्म हो गया, बस यही बाकी है। अगर मैं इसे भी मार दिया तो सब कुछ खत्म, पैसा हजम। तभी वो जो है ड्रैगन, वो कहता है रुको 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 रुको, वेट ए सेकेंड, 1 सेकेंड रुको। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या है। तो वो कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा फिर तो बताओ। तभी वो ड्रैगन कहता है कि आप इतनी पावरफुल कैसे है, आपके हाथ पे कोई स्वॉर्ड नहीं है सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर यह सुनकर सुनकर कहता है कि सर, थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा बुराई कर रहे थे चुपी चुपी, अभी तुम मुझको सर बोल रहे हो। तो हमारी जो ड्रैगन है वो फिर से कहता है कि मैं बिना सोचे समझे आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे इसके लिए माफ़ करे। मुझे पता भी तक नहीं था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या सीरियसली तुम मुझको सर बोल रहे हो, अरे ये क्या मसला है भाई, चल क्या रहा है। तो हम देखिए कि ड्रैगन की जो हालत है वो फटी फुरी हुई है, और वो कहता है मैं कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ 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 देता हूँ मैं आपको। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम मर जा, मेरे को तंग मत कर, तुम मर जा। तो ये कहते ही कहते, मतलब वो उसका जो है लाठी चला देता है, मतलब वो स्टिक, वुडन स्टिक चला देता है, और वो ड्रैगन चिल्ला के कहता है रुकिए रुकिए रुकिए,
तो कहता है चल फिर रुक गया, और हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और इधर देखो भाई कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। और वो ड्रैगन का जो आधा शरीर है वो कट चुका था बीच से, और वो एकदम से गिर जाता है साइड पे। वो सीधे गिर के भाई को आता है, मतलब दर्द हो रहा है ऐसा वैसा को आता है। और उसका मुंह देख के हमें समझ में आता है कि भाई उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। और हमारी गेम पे, आईडी के गेम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके वुडन स्टिक बस एक और बार ही मार सकता है, लास्ट हिट, इसके बाद ये गायब हो जाएगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर अपने मन में कहता है कि अरे यार ये इतना ड्यूरेबिलिटी कम क्यों है, ये तो भाई इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन है, इसका जो है जो एबिलिटी, ये भाई बहुत ही ज़्यादा जीना चाहिए था, इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये इतना कम क्यों है। तभी वो ड्रैगन ये नोटिस करता है। फिर वो ड्रैगन कहता है सर आपकी ड्यूरेबिलिटी सर आपकी जो है प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि आपकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है आपकी शॉट की, तो मैं इसका आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तभी हमारी जो है कैरेक्टर वो मतलब वुडन स्टिक को हाथ पे ले लेता है उसे मारने के लिए। तभी वो मतलब ये सुनकर थोड़ा बहुत सोचने लगता है कि ये क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि क्या। तभी उसके गेम पे सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि द डेथ ड्रैगन मैन कंट्रोल, मतलब आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हो, मैं अपनी तरह बताता हूँ कि यहाँ पर ये लिखा होता है कि ये ड्रैगन आपकी शॉट के साथ मिल जाएगा और जिससे आपकी शॉट इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका पावर जो है वो ओवर पावर हो जाएगा और वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, मतलब इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो कभी नहीं ख़त्म होगा। और कहता है कि विल यू एक्सेप्ट दिस, मतलब इसे आप स्वीकार करना चाहते हैं। तो हमारी मेन कैरेक्टर को सोच नहीं पाता, तो वो कहता है कि ये क्या है। तो तभी वो ड्रैगन कहता है सर, ड्रैगन उसे फिर से कहता है कि सर आपको पता है ईगो शॉट क्या होता है। तो ईगो शॉट है ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है क्या ईगो शॉट, ये क्या है। तो हमारी जो ड्रैगन है वो कहता है कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत कठिन है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो तुम एकदम सिंपल वे से एक्सप्लेन करो। तो वो ड्रैगन फिर से कहता है अच्छा ठीक है सर, तो मैं सिंपल वे से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। ये कहने के बाद वो ड्रैगन कहता है ये कुछ इस टाइप का है कि मेरे सोल, मतलब मेरे आत्मा आपकी शॉट पे चला जाएगा, मतलब आपकी स्टिक पे चला जाएगा, बस मेरे सोल। और ये जब आपकी इस हथियार पे चला जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार हो जाएगा। इस पूरी गेम में एक ईगो शॉट ही है जो सबसे पावरफुल है, और उसकी तरह ही आपका भी ये शॉट पावरफुल हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा जल्दी नहीं टूटेगा, मतलब ये टूटेगा ही नहीं, ये इन्फिनिटी लेवल पे चला जाएगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर की जो फेस रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अचानक हो जाता है कि भाई ये बोल क्या रहा है। तभी वो ड्रैगन फिर से बोलता है कि ईगो स्वॉर्ड ही एक स्वॉर्ड है जो सबसे पावरफुल है, और वो स्वॉर्ड ऐसे ही बनते हैं जब मैं उस पे जाता हूँ और वो एक कोरोनो लाइफ हो जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन हो जाता है। ये सुनकर हमारी कैरेक्टर भाई एक बहुत ही सादा मुस्कान देता है और वो कहता है क्या बोल रहे हो, यही तो चाहिए मेरे को। तो फिर वो ड्रैगन कहता है क्या आपको मंजूर है सर, मैं इसमें घुस जाऊँ, मेरी सोल को इसमें दे दूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस बदले को लूँगा, लेकिन फिर इसकी एबिलिटी कम होने की वजह से मैं नहीं ले पाया। अब फिर से मैं बदला लेने की राह पे हूँ। मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा। इसके बाद वो ड्रैगन कहता है आई मिस माई मॉम। फिर हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर की आईडी पे एक ऑप्शन आता है कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। तो हमारी मेन कैरेक्टर जो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और भाई उधर बहुत ज़्यादा खतरनाक एक गोल सा चक्र बन जाता है, और जहाँ पर ये ड्रैगन भी खड़ा हुआ था। और ड्रैगन की जो शक्ति है वो छोटा होके धीरे धीरे गायब होते होते छोटे होते होते उस शॉट पे सारा का सारा चला जाता है। और उधर आता है 99 वुडन स्टिक, अब हो गया है ईगो, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी का चक्कर है, मतलब ये जो 8 है, 8 सोया हुआ है 8, ये एक इन्फिनिटी का मतलब यह चिन्ह है। और ये देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये शॉट अभी इन्फिनिटी लेवल पर जा चुका है। फिर हम देखते हैं कि उस हेल का या फिर उस जो वैली ऑफ डेथ के जगह पे जितने भी सारे मॉन्स्टर वगैरह थे वो जो जोर जोर के चीख चीख के कह रहे हैं कि रिवेंज रिवेंज रिवेंज, आप रिवेंज लो, आप उस लड़की से उस बंदे से रिवेंज लो, आप रिवेंज लो, रिवेंज लो रिवेंज। ये कहते कहते भाई बहुत सारे जो है मॉन्स्टर उधर आ जाता है। तो हमारी कैरेक्टर कहता है ऑल राइट ठीक है,
मैं इसे रिवेंज लेकर ही रहूँगा, मैं रिवेंज लूँगा। ये कहकर वो सीधा वहाँ से जंप मारता है और सीधा वो अर्थ की तरफ आने लगता है। और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस शहर में बहुत सारे लोग जो है आपस में एक साथ पे मतलब कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि एक दीवार पे हमारी जो मेन कैरेक्टर की फ़ोटो लगा हुआ है और उधर लिखा हुआ है वांटेड और उधर कुछ प्राइस मनी भी लिखा होता है। तो ये देखने के लिए बहुत सारे बंदे जो है इधर आते हैं और वो पोस्टर वो लोग देख रहे थे। तभी एक सोल्जर कहता है, सभी लोग इधर देखो, ये बंदा सबसे ज़्यादा खतरनाक वांटेड है क्योंकि इसने एक दिन पे 8 लाख लोगों को मार दिया है। इसके वजह से यहाँ की राजा ने और दूसरे देशों की राजा ने एक प्राइस मनी रखा है। ये प्राइस मनी होगा 1 बिलियन गोल्ड। और ये बात सुन के आसपास के लोगों के जो हालत है बहुत ख़राब हो जाता है कि भाई 1 बिलियन गोल्ड देगा एक बंदे को पकड़ने के लिए। और भाई उनको तो पता ही नहीं कि बंदा कौन है। जो भी हो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रेस पहना हुआ एक आर्म पहना हुआ कुछ लोग आते हैं एक साथ। तो हमको पता चलता है ये किसी ग्रुप के बंदे हैं। तो लोग देख कर कहता है कि व्हाट द हेल, ये लोग कौन है, ये लोग कैसा है। तभी कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं क्योंकि उसके जो सीना है उस जो सोल्जर वगैरह था उसका सीने पे एक रॉयल गार्ड्स का पिक्चर होता है, मतलब एक ईगल टाइप का पिक्चर। तो ये देख कर कहता है कि भाई ये तो एक ग्रुप का मतलब एक गिल्ड का बंदा है। तो फिर हमको बताया जाता है कि इन ग्रुप को जो लीड कर रहा है सामने वाला वो होता है सेंट्री। और ये सेंट्री होता है कि इस ग्रुप का लीडर और इनकी ग्रुप का नाम होता है द रॉयल गार्ड्स। फिर हमें देखा जाता है एक और ग्रुप जो लाल सफ़ेद वाला कपड़ा पहन के आता है, उसके जो ड्रेस है उस पर क्रॉस वाला चिन्ह होता है। तो लोग कहते हैं कि देखो एक और आ गया है। और इसका जो मेन लीडर होता है वो होता है सूहो, मतलब शाहू या फिर शुहो होगा, मुझे ठीक से पता नहीं कि इसका नाम क्या होता है। ये इनका गिल्ड का मास्टर है तो मैं इसे शुहो कह के बुलाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता एक और क्लैन और इस क्लैन का नाम है द होलीलैंड गिल्ड। और इनका जो मेन लीडर होता है वो होता है आब्राकाडाब्रा। और ये कैसा नाम है भाई मुझे भी नहीं पता। फिर हमें एक और गिल्ड के बारे में बताया जाता है और इस गिल्ड का नाम होता है रूबिन हुड और इसका जो हेड होता है वो होता है होंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सोल्जर कैसे आ रहे हैं और उनका खुद का एक गिल्ड का अलग लेवल होता है। और इधर हमें एक और गिल्ड का इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस गिल्ड का नाम होता है मास्टर ऑफ जस्टिस गिल्ड, मतलब ये सबका जस्टिस करता है। और इस गिल्ड का जो लीडर है वो होता है हाउक आई, इस गिल्ड का लीडर का नाम होता है। और इधर हमें बताया जाता है इस दुनिया में टॉप 5 गिल्ड यहाँ पर है और ये लोग सभी लोग एक साथ हुए हैं क्योंकि इनको जो है ना हमारी मेन कैरेक्टर की 12 बजाना है। तो इधर हमें सभी गिल्ड का जो है फ्लैग दिखाया जाता है। एक होता है होली गिल्ड, दूसरा होता है क्रॉस लाइन गिल्ड, तीसरा होता है होली लैंड गिल्ड, चौथा होता है रॉबिन हुड गिल्ड और पांचवा होता है जस्टिस गिल्ड। ये सारे के सारे टॉप 5 गिल्ड एक साथ होता है क्योंकि इनको पकड़ना है हमारी मेन कैरेक्टर को, क्योंकि इसने जो है 8 लाख लोगों को मार दिया है एक भाई बार में। तो फिर अगर एक लीडर कहता है, ये कौन से गिल्ड का लीडर है मुझे याद नहीं, लेकिन ये लीडर कहता है तुम सब बस अलग अलग गिल्ड के हो सकते हो लेकिन तुम सब एक ही वॉल पे रहते हो और हम सारे गिल्ड एक ही इंसान की विरुद्ध पर वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे। वो एक ही इंसान है ये बंदा। इस बंदे ने 8 लाख लोगों को मार दिया है और इसके प्राइस मनी है 1 बिलियन गोल्ड। और भाई ये हम जीत के ही रहेंगे। फिर हमें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो अर्थ पर आ चुका है और उसकी स्टिक पे एक लिखा होता है कि 99 वुडन प्लस स्टिक, ये अब ईवो पर चला गया है और इसका ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं दिखाता। तो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत समझ जाता है, वो थोड़ा बहुत टेंशन करता है कि हुआ क्या। फिर वो समझ जाता है हाँ ये सही है, उसने जो बोला था वो ही हुआ। तभी उस स्टिक से एक पैड जैसा कुछ निकलता है और ये देखकर हमारी कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो पैड हमारी कैरेक्टर को कहता है सर मुझे लगता है आप अच्छी मूड पे है। और हमारी कैरेक्टर भाई इस चीज़ को देखकर भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो मुंह से अबला शबला बोलने लगता है, क्या बोलता है खुद को भी नहीं पता। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो फिर कहता है कि भाई एक 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 वुडन स्टिक का सर भी है, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो ड्रैगन का जो आत्मा है वो कहता है सर मैं हूँ, मैं मुझे नहीं पहचाना, मैं वो ड्रैगन हूँ, ड्रैगन ट्विंस ड्रैगन।
तो फिर हमारे कैरेक्टर जो है थोड़ा सोचने लगता है, फिर वो ड्रैगन के बारे में सोचता है, अरे हाँ तुम ही तो हो, तुमने तो पावर दिया था, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। फिर वो ड्रैगन कहता है, मैंने लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया, मेरा सोल आपके शॉट के साथ ही रहेगा, मतलब इस वुडन पे, इस स्टिक पे मेरा सोल हमेशा रहेगा, जिसके वजह से आपका ये वुडन स्टिक का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही रहेगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम रहेगा। ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा समझ गया, चलो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी मुलायम क्यों हो? तुम्हारी गाल दबाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारी मेन कैरेक्टर जो थोड़ा बहुत शर्माता भी है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम तो ट्विंस ड्रैगन हो ना, तो तुम्हारा दूसरा सर किधर है? तो ये सुनकर हमारी ड्रैगन जो ट्विंस ड्रैगन होता है वो कहता है कि हाँ अरे यार मेरा दूसरा सर किधर है? अरे वो तो किधर गया दूसरा सर? तो ये हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मुझे नहीं जानना तुम्हारा दूसरा सर किधर गया। तभी उनके सामने से जो है एक पत्र नीचे गिरता है, तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये पत्र क्या है। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो पत्र को हाथ पे लेता है और देखता है कि उधर उसका ही नाम है, वांटेड लिखा हुआ, और उसके नाम पे एक 1 बिलियन गोल्ड का इनाम रखा है। और वो भाई ये देखकर मतलब क्या क्या चल क्या रहा है, ये क्या है भाई? उसका फेस का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो देखता है कि भाई ऊपर से और भी बहुत सारे पर्चे बाँट रहे थे। हमारी मेन कैरेक्टर शहर में आता है और वो जहाँ पर भी देखता है कि उसकी पर्चे ही बाँटा हुआ था, वो एक शॉप पे देखता है उससे पर्चे था, वो एक दीवार पे देखता है, दूसरी बार भी देखता है, हर एक दीवार पे हर एक शॉप पे उसका जो है वांटेड का पर्चे बटा हुआ था, मतलब लगाया हुआ। तो ये देखकर वो ड्रैगन की जो सोल है वो कहता है कि अरे इधर चल क्या रहा है, यहाँ पर सब कुछ ही तो ऐसा लग रहा है। तभी वो ड्रैगन कहता है, क्या आप मुझे इसे थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे? क्या आपने 8 लाख लोगों को मार दिया? मतलब इतना ज़्यादा, मैं तो कभी भी इतना सोच भी नहीं सकता आपने जितना मारा है। और आपको वांटेड में 1 बिलियन गोल्ड मिलेगा, मतलब ये 1 बिलियन गोल्ड रियल मनी भी। ओ भाई साहब, ये 1 बिलियन गोल्ड तो रियल मनी भी बहुत सारा पैसा होगा ना। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम रियल पैसे की बात कर रहे हो? तुम एआई, तुम रियल पैसे की बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तो बहुत बुरा है, ये तो अच्छा नहीं है, कोई एआई ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका नियम उल्लंघन करेगा। तो ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि अरे यार ये क्या कह रहा है? फिर वो फिर से कहता है कि अरे सर मैं पहले ही मर चुका हूँ और मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ, और ये जो पैसा है ये बहुत ज़्यादा है। हाँ ये मेरा नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। फिर वो ड्रैगन फिर से कहता है, आखिर आपने इतना ज़्यादा इंसान कैसे मारा, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? आप मुझे थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? तो हमारी मेन कैरेक्टर जो है मुंह फिरा लेता है और भाई जो है ड्रैगन का जो सोल है उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने मतलब याद करता है कि उसने कैसे किया था भाई, एक चुटकी में, मतलब चुटकी नहीं एक धक्के में भाई पूरा का पूरा मतलब शहर ही गायब हो गया, ऐसा था हालत। तो वो उसका वांटेड पेज को भी देखता है और वो अपने मन में कुछ सोचता है। फिर वो इस पर्चे को देखता हुआ कहता है, अरे यार मुझे लगता है मैं सेलिब्रिटी हो गया हूँ, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब ऐसे मेरे को इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ भाई, अभी मैं क्या करूँ? अरे ये तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ये सुनकर हमारे ड्रैगन विवेक को सोच नहीं पाता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो ये कहता है कि अभी जो है ना मेरे को थोड़ा बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा क्योंकि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। और भाई इनको पता ही नहीं कि वांटेड का मतलब क्या होता है भाई, खतरनाक। जो भी हो, कम बैक टू द स्टोरी। तभी हमारी जो है ड्रैगन का सोल वो पूछता है कि आप, तो आपके पास इतनी शक्ति है लेकिन आप ये शो क्यों नहीं कर रहे? तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि शो क्यों नहीं कर रहा, ऐसे ही बस। तो हमारी ड्रैगन जो होता है वो फिर से कहता है कि आप जैसे ह्यूमन सभी लोग एक ही जैसे होते हैं। तो हमारी कैरेक्टर बाकी एक्सप्लेन करता है कि लोग अपनी को हारा हुआ साबित इसीलिए करता है क्योंकि उनको जो है उनकी शक्ति छुपाना पड़ता है। अगर उनके पास शक्ति ज़्यादा है तो अगर वो दिखा दिए तो वो उनके पीछे लोग लग जाते हैं, इसीलिए वो आपको हराना पसंद करते हैं। तो ये सुनकर हमारी ड्रैगन को सोच नहीं पाता, वो कहता है कि अरे यार ये कैसा रूल्स है? क्यों? आपके पास पावर है आप दिखाएंगे, आपके पास कितने पावर है लोगों को पता चलना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम देखते जाओ अब आएगा मजा। तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तुम बस देखते जाओ, तुम इस दुनिया की असली मजा देख सकते हो। ये कहने ही भाई बात पीछे से एक तीर आ जाता है और सीधा इधर से उधर घुस जाता है। वो ड्रैगन का जो सोल है वो मतलब डर जाता है और वो चिल्लाता है, अरे ये क्या हो गया? और वो जो तीर है वो उसके पीठ से घुस के पेट से निकल जाता है और मुंह से खून निकल आता है हमारे मेन कैरेक्टर का, और वो सीधा नीचे फ्लोर पे गिर जाता है।
ये देखकर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, हैरान भी हो जाता है। वो कहता है कि सर आपको क्या हुआ? सर उठिए। तो हम देखते हैं कि जिसने उसे तीर मारा था वो एक गिल्ड का बंदा है और उस बंदे का नाम होता है हाउक आई और उसने ही उसे तीर मारा था। तो तीर मारने के बाद सभी सोल्जर धीरे-धीरे हाथ हट के पैर से हट के उसके सामने जाता है, हमारी मेन कैरेक्टर के सामने, और सभी लोग उसके ऊपर जो है तीर थाम के खड़ा हो जाता है। सभी जो जितने भी लोग थे उसके क्लैन के, अदरवाइज़ क्लैन के सभी लोग उसके ऊपर तीर थाम के खड़ा हो जाता है। तो वो बंदा कहता है जो तीर मारा था, उसने कहता है, हकवाई कहता है, वो बंदा कहता है कि मैंने लिनियो लिनियन गिल्ड के सदस्य होके, कमांडर की लीडर होके मैंने उसे मार दिया है, उसके अंदर तीर घुसा दिया है। वो वो कातिल 800 लोगों को मार चुका है। उसे पकड़ो और उसे जेल में डाल दो। उसे मरना चाहिए, अदरवाइज़ जेल में ही रहना चाहिए। ये कहने के बाद उनके जितने भी सोल्जर थे वो सभी चीखने लगते हैं कि मरो, मरो, इसको लो, इसको जाके जेल में लगाओ, जेल के अंदर ले जाओ, ऐसे चिल्ला रहे थे। तभी जो है वो ड्रैगन का जो सोल होता है वो कहता है, अरे अरे अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, आप उठ जाइए सर, आप जल्दी से जल्दी उठ जाइए, आपको उठने की ज़रूरत है, अभी जल्दी उठ जाइए। और तभी धीरे धीरे जो है ना सोल्जर सभी लोग हाथ के मतलब चल के उसके सामने जा रहा था। तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर वो सीधा मतलब उठ जाता है, पहले जो है ना सीने पे बार दे के उठ जाता है और वो सीधा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और वो गुस्से से अपनी जो अंदर जो तीर घुसा था उसे उसे मतलब निकाल देता है। और ये देखकर सभी के सभी सोल्जर मतलब हैरान हो जाता है और वो सोल्जर की जो कमांडर होता है, वही कब था उसका नाम, तो वो भी मतलब हैरान हो जाता है और वो कहता है कि सभी लोग उसे चलने की या फिर खड़े होने की टाइम ही मत दो, उसके ऊपर सीधा अटैक करो। और सभी लोग दौड़ के जाने की कोशिश करते हैं उसके सामने, दौड़ के उसे मारने के लिए। और सभी के हाथ में स्वॉर्ड वगैरह, वो तलवार वगैरह सब कुछ था और ये देखकर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ड्रैगन कहता है कि आप कुछ करिए सर, अब जल्दी से जल्दी कुछ करिए। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये मुझे अभी करना पड़ेगा? ये तो मुझे नहीं पता था, मुझे करना पड़ेगा ये कभी भी इस्तेमाल। वो इस तीर को जो निकाला था वो फेंक दिया था अपने हाथ से और फेंकने के बाद अपनी जो लाठी है, जो वुडन स्टिक है, उसे ठीक से पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं तुम्हें असली शांति दिखाऊंगा कि शांति आखिर कैसे होते हैं। और ये कहते ही वो हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही डेविल जैसे स्माइल देता है, कहता है तुम लोग अब समझोगे असली शांति क्या है। ये कहने के बाद ये वो सीधा मिट्टी पे एक मतलब एक है ना वो बारी मार देता है और मारने के बाद साथ ही साथ भाई एक येलो रोशनी पूरा फैल जाता है हर जगह पे। और हम पृथ्वी अर्थ के बाहर से देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ में एक गोल सा बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और हम अर्थ के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसने एक्सप्लोजन किया था, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे कुछ मर भी चुके थे और वो जख्मी ज़्यादा से ज़्यादा जख्म हो चुका था, ज़्यादा से ज़्यादा मर भी चुका था। वो सभी नीचे मतलब मिट्टी में गिरा हुआ था। जिन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत काम इम्पेक्ट किया था, जैसे कि उस क्लैन का जो कमांडर होता है उई का, तो वो थोड़ा बहुत खांसने लगता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये अभी अभी ये हुआ क्या? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा एक्सप्लोजन मैंने कभी भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? मुझे मुझे आँखों में दिखाई नहीं दे रहा। मेरा आँख का क्या हुआ? मेरा मेरा आँख ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ धुंधला-धुंधला देख रहा हूँ। और वो भाई तीर का जो है ना कमांडर है, तो समझ सकते हो उसका आँख नहीं है तो तीर भी नहीं है। तो हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर भाई उसने हमारी जो मेन कैरेक्टर वो स्टिक से मतलब मारा था। भाई वो जगह गोल होकर भाई एकदम सफ़ेद हो चुका है भाई, एकदम माठ बन चुका है, एकदम खेलने के मैदान। तो ये देखकर मतलब वो जो उई-कप है वो खड़ा होता है और खड़ा होके देखता है कि सब कुछ धुंधला-धुंधला हो चुका है। सभी लोग करीब सभी लोग ही मर चुके हैं और ये किंगडम भाई सिटी एकदम गायब ही हो चुका है। मतलब नहीं है भाई, नहीं है, एक एक एक्सप्लोजन में ही गायब हो गया। तभी वो कुछ नोटिस करता है कि उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर जो है पैर रखता है ज़ोर से। तो वो देखता है और देख के भाई वो शॉक भी हो जाता है, डर भी जाता है। और सामने की तरफ हमारी मेन कैरेक्टर जो है भाई एकदम चड्डी बनियान पहन के भाई एकदम पोज वोज लेके भाई खड़ा हुआ है भाई, लट्ठी अपने कंधे पे लेके भाई। और ये देखकर हमारी वो जो मतलब गिल्ड का जो बंदा था भाई विका, वो भाई कहता है कि अबे ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे? उसके अंदर से एक बॉल जैसा कुछ निकलता है जिसका नाम है
समनिंग क्रिस्टल। अब इससे मतलब आपके ये सोल्जर है, जो जितने भी आपके टीममेट्स वगैरह है, मतलब आपके अंडर में जो लोग हैं गिल्ड के बंदे, वो उन सबको आप समन कर सकते हो। तो वो करता है क्या कि वो उस समनिंग बॉल को एकदम तोड़ देता है, जिसके वजह से भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पर आ जाता है। और इन इन लोगों को वो बुलाता है कि सभी लोग मेरे हेल्प करने के लिए आ जाओ। और तभी वहाँ पर भाई बहुत सारे बंदे एक साथ टेलीपोर्ट होता है भाई, अनगिनत बंदे, इतने सारे बंदे, मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत सारे बंदे थे। और हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर मतलब कुछ रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता, वो क्या है, ये कुछ भी नहीं है भाई उसके पास भाई, वो स्टिक से एक मार देगा, फिर से गायब हो जाएगा, सब लोग टूट फूट जाएंगे। और ये लोग सभी लोग गोल्ड थे, मतलब एकदम जो है ना वो शील्ड से कवर थे। और वो हमारी मेन कैरेक्टर को एकदम चारों तरफ से घिर के एकदम गोल बना के रखा था। और उनकी गिल्ड के बंदे धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे, जितना मतलब आ रहा था, मतलब आता ही जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते भाई बहुत सारे बंदे होता है। और हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड का यूनिसोन का गिल्ड है, और इसमें करीब 3 मिलियन लोग हैं, 3 मिलियन लोग। एंड वो लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि आप लोग देख सकते हो भाई, इतने छोटे छोटे लग रहा है। और तो इन सबको जो इंस्ट्रक्शन करता है, जो विकअप होता है उस क्लैन का कमांडर, वो कहता है कि सभी लोग इसके ऊपर अटैक करो, इसको मार दो, इसको सीधा ख़त्म ही कर दो। तो हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए जाता है, और हमारी मेन कैरेक्टर बस एक साथ फैलता है कि भाई ये क्या, ये कुछ भी नहीं है भाई इसके लिए। तो हमारी मेन कैरेक्टर फिर से अपनी वुडन स्टिक को हाथ पे लेता है, और एक छोटी सी टक्कर मारता है, और भाई इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है उधर, एक लंबा एक्सप्लोजन, मतलब छोटे टाइप से वो पावर को कंट्रोल करके ना छोटे एक लाइन बना के छोड़ता है। और हम देख सकते हैं भाई चींटियों की तरह सभी लोग चींटियों की तरह उड़ रहे थे वहाँ पर, सभी लोग उड़ के इधर उधर जाके गिर रहे थे भाई साहब। और भाई इधर देख रहे हो कि सुंदर सुंदर लड़कियां भी थी, अरे चलो कोई ना। और ये देखकर मतलब ये जो घटना है, ये देखकर जो है ना हमारी ड्रैगन जी मतलब थोड़ा बहुत और हैरान हो गया, भाई ये चल क्या रहा है बे। और हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से मतलब उसका जो स्टिक है वो चलाता है, ऐसे वैसे 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 चलाते चलाते भाई देख सकते हो कि भाई इधर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और वो उड़ के इधर उधर गिर रहे हैं। और ये देखकर हमारी जो है ड्रैगन की जो सोल है उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि ये क्या है भाई, ये पहले इतना इतना वीक था कि ये ख़राब ही नहीं हो सकता था, अभी ये कर क्या रहा है। ये देखकर भाई मतलब उसका जो है ना सेंस ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे सेंसे है भाई, ये तो सेंसे जैसा है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। एंड ये गिल्ड जो है ये वर्ल्ड का यूनियन गिल्ड है, और ये इनका ओपोनेंट है, और ये इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये इतना रैंक ऊपर है, ये वर्ल्ड के रैंक के टॉप ऊपर है, और इनको ये ऐसे ही धो रहा है भाई। ये कैसे चल रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है भाई। लगता है कि सभी लोगों को इससे इससे बचना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब लोगों को मार देगा। ये लोग सोच क्यों नहीं पा रहे, मतलब ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भाई, यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर वो अपने बारे में भी सोचता है, मतलब पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उनके वर्ल्ड के डेथ डेथ जो बिली डेथ वर्ल्ड के जितने भी मॉन्स्टर वगैरह थे, वो उन सब के बारे में सोचता है कि वो लोग क्या बोले थे कि ये ओवर पावर है। इन सब को सोचकर वो हमारी मेन जो ड्रैगन का जो सोल है, इन सब को सोचकर वो कहता है कि भाई ये ये सच में ओवर पावर है। इसे देखने में ऐसा नहीं लगता कि ओवर पावर है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। फिर वो हम देखते हैं कि उसके सामने जो है वो रेड कलर के कोई और एक क्लैन आता है उसके साथ फाइट करने के लिए, रेड कलर की जो होते हैं ड्रेस वगैरह पहना हुआ था। वो लोग उड़ उड़ के आ रहे थे, और हमारी मेन कैरेक्टर ऊपर एक साथ अटैक करेंगे ऐसा कुछ हाल था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या करता है कि उसके जो वुडन स्टिक है उसे लेकर बस ऐसे ही हवा में एक बारी मारता है, मतलब एक चलाता है इसे। और भाई उधर भाई एक और एक्सप्लोजन होता है, और लंबा एक्सप्लोजन होता है, और सभी के सभी सोल्जर वगैरह जितने भी थे वो उड़ के इधर उधर गिर रहे थे। और उधर उसके उस क्लैन की एक और लड़की होती है जिसका नाम था अब्राकडाब्रा, जो नाम था उस लड़की का। वो अरबी लैंग्वेज पे कुछ पढ़ता है, इधर उधर कुछ पढ़ता है, वो हमें नहीं समझ में आता। वो पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उधर और भी मतलब जितने भी सोल्जर थे और भी समन होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं कि उसके पीछे कुछ सर्कल टाइप हो रखा था, तो वो अपने पीछे नोटिस करता है। फिर वो अपने पीछे की तरफ देखता है कि आखिर उधर चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि वो जो लड़की थी उस क्लैन की, आबरा का टाबरा,
वो कहता है मैजिक इवेंट, ये एक मैजिक इवेंट है और मैं तुम्हें इससे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये ऊपर होता है आसमान की तरफ, हमारी मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है और देखता है कि उधर जो है ना उधर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक नीचे आ रहा था। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है इस मैजिक का नाम क्या है, ये कौन सी स्पेल से है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये इसके लिए कौन सी स्पेल यूज़ करना पड़ता है, इसका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये कहने के बाद ही वो शॉट को मतलब वुडन स्टिक को नीचे से सीधा ऊपर करता है और भाई वो जो था वो सीधा धरती से निकल जाता है। भाई देख सकते हो तुम लोग कितने धरती किधर जा चुका है भाई, मतलब इसका जो है ना बीच से गायब हो जाता है भाई। ये भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाली टीम है। चलो कम बैक टू स्टोरी। और ये भाई टूट जाता है, ये जो एक सर्कल था, क्रिस्टल था, ये टूट जाता है। और ये देखकर वो लड़की जो आबराकाडाबरा लड़की है वो मतलब हैरान हो जाता है कि भाई इसने इसने इसे तोड़ कैसे दिया, इस मैजिक को तो तोड़ना नामुमकिन है, इसे कैसे तोड़ दिया, इसे तोड़ने तोड़ा कैसे। तो उसके साथ जो जितनी भी लड़की वगैरह थी वो मतलब जो पार्टनर वगैरह थी वो सब लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो लड़की कहती है मिस्टर रॉयल कमांड्स मैजिशियन, आप सभी लोग मेरे कमांड के लिए रेडी है। तभी वो जितने भी उसका जो पार्टनर वगैरह था, वो उसका सोल्जर वगैरह था, वो कहता है हाँ मैम हम लोग सभी लोग रेडी है। तो वो लोग मतलब रेडी होता है कि उसके ऊपर फिर से अटैक करेगा। तो वो सोच नहीं पाता कि भाई ये एक वुडन स्टिक से ये करना क्या चाहता है, भाई करना क्या चाहता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो वुडन स्टिक को हाथ में लेके ऊपर लेता है और वो कहता है ये एक स्टिक है। फिर ये कहने के बाद ही भाई मतलब वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन में वो लड़की वर्की सब लोग उड़ जाता है, इधर उधर उड़ जाते हैं। और भाई इधर लिखा होता है 1v3 मिलियन। इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर कहता है चलो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, बस इतना ही काफ़ी है, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है द वर्ल्ड यूनिसेफ गिल्ड को। ये अभी कम्प्लीटली हार चुका है, इसे ख़त्म कर दिया चुका है, इसे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये अब नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि इन सब के बीच पे वो जो उइकअप लड़का था वो फिर से मतलब बैठा हुआ था, उसका उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो वो अपने मन में कुछ सोच नहीं पाता ये कैसा हो रहा है। वो इस सब को मतलब ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, ये जो जितनी भी वॉर वगैरह हुआ था, जितनी भी लड़ाई हुआ था कि 3 बिलियन के साथ एक बंदा, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये खुद को बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर ऐसे क्या कैसे हो गया। तो वो अपने सामने देखता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो क्या खड़ा हुआ था। वो कहता है अरे तुम किल कैसे नहीं हुए, अरे रे ये कैसे हो सकता है। चलो मैं तुम्हें थैंक्स बोल देता हूँ, तुम अगर नहीं मर रहे हो तो तुम्हें थैंक यू क्योंकि तुमने इतना बड़ा वार करवाया है और भाई साहब मुझे इतने सारे बंदे को मारने को मतलब सुपारी दिया हुआ है, मतलब मेरे को चांस दिए तुमने इतने सारे बंदे को मारने के लिए, थैंक यू फॉर दिस। ये सुनकर जो है ना वो विकअप जो है वो सोच नहीं पाता आखिर ये क्या कहना क्या चाहता है, क्या ये मुझे मरेगा या नहीं मरेगा, मरेगा तो क्यों नहीं मरेगा। वो कहता है हमारी जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मैं ये नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से मारूंगा। ये कहने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसको उसका जो वुडन स्टिक है उससे सीधा उसे गाल पे मारता है। और भाई ये एक्सप्लोजन का जो रिफ्लेक्स है वो अर्थ के बाहर जा रहा है जैसा तुम लोग देख सकते हो। और भाई वो तो सीधा गायब ही हो जाता है, मतलब उसका जो है ना शरीर वरीर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि इतने सारे बंदे को मैंने एक ही बार में मार दिया और सारे के सारे वॉर अभी ख़त्म हो चुका है। और इधर बहुत सारे शॉट हमें पड़े हुए देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे शॉट पड़ा हुआ था। और वो कहता है ये लाइफ एक कोरोना लाइफ है, एक इन्फिनिटी लाइफ। इस गेम में जितने भी लोग थे, जितने भी यूज़र्स थे, वो सभी बुरे थे। ये लोग अच्छे नूबरों को नूब ही कहते हैं, उसको खेलना नहीं सिखाना चाहते। अच्छे अच्छे प्लेयर को वो लोग बुरा बना देते हैं। ये कहते कहते हमारी मेन कैरेक्टर अपने हाथ पे जो है वुडन स्टिक को पकड़ के देखने लगता है कि अरे रे ये कैसे भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। ये कहने के बाद ही वो देखता है कि वुडन स्टिक से जो ड्रैगन होता है वो निकल के आता है। वो कहता है कि अरे सर, अरे मालिक अब तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपने तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम किया है।
तो वो हमारी जो कहता है, हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैंने अभी क्या किया, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था वो लोगों को मारना, अब का कर भी क्या सकता हूँ। वो लोग बहुत ही बुरे थे, वो लोग न्यू प्लेयर को उतना ज़्यादा मतलब क्या नहीं करते। तभी ये कहने के बाद ही हम देखते हैं कि एक लड़की की पैर जो है उस मैदान पे आके गिर चुका है, मतलब पैर रख चुका है। तो हमारे मेन कैरेक्टर ये आवाज़ जो सुन के वो पीछे की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि एक लड़की उसके सामने है, और वो कहता है क्या क्या ये इधर क्या कर रहा है, क्या ये सच में मैं देख रहा हूँ ये यही है। ये कहने के बाद वो मतलब ठीक से देखने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की खड़ा होता है। और भाई इधर ही ये चैप्टर खत्म होता है, और भाई नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक कमेंट भी कर सकते हो कि मेरा एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगता है। अगर कुछ चेंज वगैरह करना ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट पे बता देना, जिनको भी अच्छा एक्सपीरियंस है एक्सप्लेन का, तो मैं उससे थोड़ा बहुत सीख लूँगा। और पिछली वीडियो पे इन दोनों भाइयों ने कमेंट किया है, थैंक्स फॉर बाय दिस कमेंट। एंड आप लोग ही मुझे नेक्स्ट पार्ट लिख लिख के भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो। थैंक्स फॉर दिस कमेंट एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो। और भाई एंड में एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा कोई भूल त्रुटि है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।